सिद्धार्थ ITI द्वारा चलाए जा रहे ऑनलाइन क्लास में मैं शिव सर एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गेन नॉलेज टेक्निकल में। आज मैं फिर आप लोगों के लिए ट्रेड वेल्डर में MCQ क्वेश्चन लेकर आया हूं और इस MCQ क्वेश्चन को एक एक करके बताऊंगा। इसके क्या आंसर होंगे ये भी मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं और आते हैं टॉपिक पर, देखते हैं कि हमारा प्रश्न क्या कहता है। तो शुरू करते हैं और आते हैं प्रश्न पे। प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से है। प्रश्न है कि साधारणतः फिलेट वेल्ड धातु की प्लेटों की मोटाई का डैश होनी चाहिए। प्रश्न फिर से एक बार दोहरा लेता हूं। प्रश्न कह रहा है कि साधारणतः फिलेट वेल्ड धातु की प्लेटों की मोटाई का डैश होनी चाहिए। ऑप्शन है हमारा का 1/3, खा 1/2, गा 2/3, घा 3/4। इसके क्या आंसर होंगे सोचकर जवाब दें। इसके सही आंसर क्या होंगे, इसके सही आंसर सोचकर जवाब दें। अगर आप लोग को पता हो तो इसकी सही आंसर बतावें। इसके सही आंसर क्या होंगे, तो सही आंसर क्या होगा, इसके सही आंसर क्या होंगे सोचकर जवाब दें। इसके सही आंसर हैं घ 3/4। इसके सही आंसर घा है 3/4। 3/4 जो है इसका सही आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा स्क्रीन पे क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है कि वेल्ड धातु के अंतिम सिरे पर एक गड्ढा बन जाता है जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, वेल्ड के अंतिम सिरे पर एक गड्ढा बन जाता है जिसे कहते हैं। ऑप्शन हमारा का पिन होल, खा है ब्लो होल, गा है क्रेटर, घा है क्रेक। क्या सही आंसर होंगे, इसके सही आंसर हैं गा क्रेटर। क्रेटर इसका सही आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बट या कॉर्नर जॉइंट की रूट साइड पर वेल्ड जॉइंट के पूर्ण होने के बाद एक छोटा सा वेल्ड डिपॉजिट किया जाता है जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं। ऑप्शन हमारा का सीलिंग रन, खा बैकिंग रन, गा रूट रन और घा फ्यूजन रन। इसके क्या सही आंसर होंगे, सही आंसर इसके क्या है 3 का सीलिंग रन। सीलिंग रन हमारा सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वेल्डिंग के दौरान वेल्ड के साथ आर्क से धातु के कुछ कण बाहर गिरते हैं जिन्हें कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो है इसका आंसर सोच कर दें। प्रश्न कह रहा है हमारा कि वेल्डिंग के दौरान वेल्ड के साथ आर्क से धातु के कुछ कण बाहर गिरते हैं जिन्हें कहते हैं। ऑप्शन है हमारा का पोरोसिटी, खा स्पेटर, गा ओवरलैप, घा अंडरकट। इसके क्या सही आंसर होंगे सोचकर जवाब दें। इसके सही आंसर है खा स्पेटर। स्पेटर जो है वेल्डिंग करने के साथ आर्क से धातु के कुछ कण जो है बाहर गिरते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है जो आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से है। अगला क्वेश्चन है कि मीडियम कार्बन स्टील को डैश के साथ वेल्ड करना उपयुक्त होता है। प्रश्न हमारा कह रहा है कि मीडियम कार्बन स्टील को डैश के साथ वेल्ड करना उपयुक्त होता है। ऑप्शन हमारा का केवल AC, खा AC या DC, गा DCEN, घा DCEP। इसके क्या सही आंसर होंगे, इसके सही आंसर हैं घा इसके करेक्ट आंसर है, सही आंसर हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि लो कार्बन स्टील को डैश के साथ वेल्ड करना उपयुक्त होता है। लो कार्बन स्टील को डैश के साथ वेल्ड करना उपयुक्त होता है। ऑप्शन है का केवल AC, खा AC या DC, गा DCEN, घा DCEP। इसके सही आंसर क्या होंगे, इसके सही आंसर हैं खा AC या DC। AC या DC इसके सही आंसर हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से है। अगला प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पर है कि हाई कार्बन स्टील को डैश के साथ वेल्ड करना उपयुक्त होता है। प्रश्न फिर से सुन ले, हाई कार्बन स्टील को डैश के साथ वेल्ड करना उपयुक्त होता है। ऑप्शन है केवल AC, खा AC या DC, गा DCEN,
घा DCEP। क्या सही आंसर होंगे इसके? सोच कर जवाब दें। सही आंसर है घा DCEP हमारा सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और आपके स्क्रीन पे क्या कहता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, एक जॉइंट होता है जिसमें मेंबर्स एक ही प्लेन में होते हैं, इस जॉइंट को क्या कहते हैं? एक जॉइंट होता है जिसमें मेंबर्स एक ही प्लेन में होते हैं, इस जॉइंट को क्या कहते हैं? ऑप्शन हमारा का बट जॉइंट, खा लैप जॉइंट, गा टी जॉइंट, घा एज जॉइंट। क्या सही आंसर होंगे? सही आंसर है बट जॉइंट। बट जॉइंट का सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है कि वेल्ड के फेस पर कुछ धातु जमा हो जाती है जो कि आसपास की धातु से ऊंची होती है, इसे कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को फिर से दोहरा लेते हैं। वेल्ड के फेस पर कुछ धातु जमा हो जाती हैं जो कि आसपास की धातु से ऊंची होती हैं, कहते हैं क्या कहते हैं? क के वेल्ड विड्थ, ख थ्रोट थिकनेस, ग रीइंफोर्समेंट, घ लेग लेंथ। इसके क्या सही आंसर होंगे? सही आंसर क्या है? सोचकर जवाब दें। सही आंसर इसके हैं का वेल्ड विड्थ। वेल्ड विड्थ इसके सही आंसर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन है, वह पोजीशन है जिसमें वेल्डिंग करना सबसे आसान होता है। वह पोजीशन जिसमें वेल्डिंग करना सबसे आसान होता है, इसके सही आंसर क्या होंगे? सही आंसर है आपका क का फ्लैट, ख वर्टिकल, ग हॉरिजॉन्टल, घ ओवरहेड। सही आंसर क्या है? सही आंसर है का फ्लैट पोजीशन में वेल्डिंग करना आसान होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न है कि ताप प्रभावित जोन धातु का वह भाग होता है जो, ऑप्शन है हमारा का पिघलता और प्लास्टिक बनता है, ख ना पिघलता है ना प्लास्टिक बनता है, ग पिघलता है परंतु प्लास्टिक नहीं बनता है, घ पिघलता नहीं परंतु प्लास्टिक बन जाता है। तो इसके सही आंसर क्या होंगे? सोच कर जवाब दें। इसके सही आंसर क्या होंगे? सोच के जवाब दें। चलिए इसके सही आंसर हैं ख ना पिघलता और ना प्लास्टिक बनता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखते हैं आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से है। अगला क्वेश्चन है कि वेल्ड बीड पर एसी सर्कुलर डिपॉजिट को कहते हैं। प्रश्न को फिर से दोहरा लेते हैं। वेल्ड बीड पर सेमी सर्कुलर डिपॉजिट को कहते हैं, क्या कहते हैं? क रीइंफोर्समेंट, ख क्रेटर, ग सीलिंग रन, घ अंडरकट। इसके क्या सही आंसर होंगे? सोच के जवाब दें। इसके सही आंसर है का रीइंफोर्समेंट। का इसके सही आंसर है और करेक्ट आंसर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर है, पोरोसिटी का मुख्य कारण होता है क इलेक्ट्रोड को सही न चलाना, ख बहुत कम करंट, ग बहुत अधिक करंट, घ नमी वाले इलेक्ट्रोड हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाता है। आगामी होने वाले AITT एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं जिसका आंसर आपको देना होता है। तो चलिए इसके जो ऑप्शन दिए हैं क्या सही आंसर होंगे? इसके सही आंसर घ है, नमी वाले इलेक्ट्रोड है। अगर हम यूज करते हैं तो पोरोसिटी बनने की संभावना ज़्यादा रहती है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। एक वेल्ड की वेल्डिंग पोजीशन की परिभाषा दो पैरामीटर्स द्वारा दी जाती है जिनके नाम हैं। क्वेश्चन है हमारा कि एक वेल्ड की वेल्डिंग पोजीशन की परिभाषा दो पैरामीटर्स द्वारा दी जाती है जिनके नाम हैं। ऑप्शन का है वेल्ड स्लोप और वेल्ड एंगल, उसके बाद खा है हमारा वेल्ड एंगल और वेल्ड रोटेशन, ग है वेल्ड स्लोप और वेल्ड रोटेशन, घा है वेल्ड स्लोप और वेल्ड कट। क्या इसके सही आंसर होंगे? सोचकर जवाब दें। सही आंसर क्या होंगे? इसके सही आंसर ग है वेल्ड स्लोप और वेल्ड रोटेशन। वेल्ड स्लोप और वेल्ड रोटेशन इसके सही आंसर हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से है। अगला क्वेश्चन है कि आर्क ब्लो डैश के कारण होती है। आर्क ब्लो किसके कारण होती है? तो ऑप्शन हमारा का चुंबकीय डिस्टरबेंस, खा इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंस, घा इलेक्ट्रॉनिक डिस्टरबेंस, घा रेडियो डिस्टरबेंस।
तो इसके क्या सही आंसर होंगे? इसके सही आंसर है क इसके सही आंसर है। चुंबकीय डिस्टेंस के कारण जो है आर्क ब्लो होते हैं। तो ये थे एमसीक्यू क्वेश्चन। आज इतना ही। और आप लोगों से आग्रह है कि अभी तक आप लोगों ने अगर हमारे यूट्यूब चैनल गेन नॉलेज टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करवाने की कोशिश करें, शेयर करें और इसका लाभ उठाएं। आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।